चलिए स्टार्ट किया जाए अब। आप लोग बना के भी आए हो, जो सब बना के आए हो अभी हम बोर्ड पे बता रहे हैं, मिलाना कितना सही हुआ है। ठीक है, दो किताब दो, एक बार रिवीजन कर ले, क्या पढ़े थे कल कर लेते हैं। हम लोग परिमेय संख्या को शांत और अशांत है ये बताना सीखे थे ना। कोई परिमेय संख्या हो, क्या हो, परिमेय संख्या दिया रहेगा। ठीक है, परिमेय संख्या किस रूप में दिया रहेगा? पी बट्टा क्यू के रूप में, है ना, पी बट्टा और क्यू क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सही से बैठिए ना आप, कहाँ जगह भी, अरे यहाँ आगे में चले आओ, आगे में चले आओ, चलो यहाँ चले आओ। देखिए आप लोग वीडियो बना करके अपलोड करते हैं तो एक बार नहीं समझते हैं तो यही बार बार, अब तो क्लास में भी बोले थे हमको जितनी बार डाउट है वो उसको पूछिएगा, नहीं तो आप पीछे वीडियो देख करके समझ सकते हैं, भूल भी जाते हैं तो पीछे समझ सकते हैं। चलिए, तो परिमेय संख्या में क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यू का, केवल क्यू का निकालेंगे। क्या पी का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे? क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, है ना, क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर, है ना, निकालने है ना पर, है ना, निकालने पर यदि है ना, यदि आ जाए क्यू बराबर 2 का पावर m गुने 5 का पावर, या तो ये स्थिति बन सकता है, ये स्थिति बन सकता है, या दूसरी स्थिति तू क्यू का मान निकालेगा केवल 2 ही का पावर m आएगा, या तीसरी स्थिति ये होगा कि क्यू का घात में 5 का केवल घात m आएगा। तो ये तीनों स्थिति में क्या होगा? तीनों स्थिति में क्या होगा? शांत ही होगा। तीनों स्थिति में क्या होगा? शांत होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। बस क्या ऊपर में कुछ भी रहेगा तो चलेगा, हाँ, असल में नीचे देखना है, क्यू को देखना है। किसको देखना है? क्यू को। क्यू देखना चाहिए कि ये इस रूप में है कि अगर सही इसमें तो 2 गुने 5 नहीं है तो हम अपने मन से हम 5 का पावर क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। इसमें 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 ले लेंगे। तो 2 गुने 5 2 गुने 5 2 गुने 5 हो गया कि नहीं? इस तीनों स्थिति में क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। और अब क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकाले और क्यू का अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 के अलावा और कुछ संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, या अदर और संख्या आ जाए 2 5 के अलावा, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? समझ गया? अब याद करने होंगे या याद हो गया? तो हो गया। तो मैं एक बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताएंगे दानिश बताएंगे कि शांत होने के लिए क्या शर्त है? शांत होने के लिए क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n होना चाहिए, और क्यू बराबर 2 का पावर m है, कुछ नहीं है तो 5 का पावर 0 ले लेंगे। हाँ, और क्यू का पावर 5m है, हाँ, तो 2 का पावर 0 ले लेंगे। वेरी गुड। हाँ, ऐसे स्थिति में क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार दशमलव में बदलेंगे तो शांति आएगा। एक निश्चित संख्या के बाद कट जाएगा। शांत माने ये हुआ कि भाग देंगे ना तो एक निश्चित संख्या के बाद क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। तो बताएंगे जब इतनी बातें समझ में आ गया होगा सभी बच्चे को, तो हम लोग बात को कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक बता दिए थे कल? कहाँ तक बता दिए थे? 7 तक, है ना। एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज है 1.4 में हम लोग 1 के 7 तक में फिर से यदि किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। हाँ सर, हम एक क्वेश्चन ये डाउट रह गया, हम नहीं समझे पूरी तरह से, तो आप तो ये भी नहीं किए थे, आप तो फिर से अब इन बातों को समझिए तब जाके समझ में आएगा। और किसी को डाउट है 7 तक में? नहीं है तो कंटिन्यू किया जाए। 8वां क्वेश्चन है 6/15। 8वां क्वेश्चन क्या है? 6/15। ये इंक नहीं चल रहा है।
6/15। तो अब ये परमेय संख्या देखिए 6/15, 6/15 हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं ये तो भाई कट रहा है, नहीं हो रहा है, कट रहा है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, काट दीजिए। काट दीजिएगा तो कितना से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। तो ये हो गया 2/। अब क्यू 5 आ गया, क्यू क्या आ गया, 5 आ गया। और क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकाल ही नहीं सकते हैं, 5 का अभाज्य गुणनखंड निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गुण 2 का पावर हम 0 ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या हो गया, चूंकि यहाँ पे क्या हो गया, q बराबर 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के समान हो गया, के बराबर हो गया कि q जो है 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। इसीलिए यह क्या है, इसीलिए यह क्या है, शांत है। इसीलिए यह क्या है, हाँ यह, यानी यह कौन, 6/15, 6/15 क्या है, शांत है। समझ गए, सही है तो सही कर लेंगे। चलिए कुछ अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर 35/50। फिर ये परमेय संख्या 35/50 भी क्या हो रहा है, कट रहा है। 35/50 भी कट रहा है, कितना से कट रहा है, 5 से जा रहा है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, काट लेंगे। चलिए काटते हैं। तो 5 7 7 बार में जाएगा, 5 दहीन के 50। परमेय संख्या क्या बन गया, 7/10। 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 पंचे, अरे कितना इजी है, 7/10 के जब पे 2 गुने 5 लिख सकते हैं। यानी इनका भी, इसका भी क्यू क्या हो गया, इसका भी क्यू 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के बराबर आ गया, है ना। क्यू क्या हो गया, 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड के बराबर आ गया। इसीलिए 35/50 भी क्या है, शांत है। या डायरेक्ट लिख दीजिए, यह भी क्या है, शांत है। यह भी, आप जो जैसे ये लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ऐसे। नंबर जो क्वेश्चन लिखे हैं 2/5, तो इधर भी 2 लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं, वेरी गुड। 2 का पावर 0 जो बोल रहे हो, हम 5 के तरफ इधर लिए, तुम इधर भी ले सकते हो, कोई गुना में आगे पीछे कर सकते हैं। बेहतर क्या है, तो तुम देख रहे हो शुरू में 0 हो रहा है ना, इसीलिए आगे में लेना। तो जो हमेशा बेहतर काम कीजिए ना, करेंगे ना। चलिए नोट्स करनी है या मिटा दे इसको, मिटा दीजिए सर। बना लिए हैं, उम्मीद करते हैं सब बच्चे बना लिए होंगे। नोट करनी है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन 1.4 में अंतिम क्वेश्चन 77/210। अब देखो, तुम लोगों के पास अगर कोई चीज़ नहीं समझते हो, भूल जाते हो, तो उस चीज़ों को अब क्लास में तुम्हारा जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं, वीडियो बन रही है, यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हो, देख सकते हो मेरा वीडियो। और चलो तुम ही लोग को तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ, और बच्चे तो देख नहीं रहे हैं, उस हिसाब का वीडियो उस स्तर का नहीं बन रहा है जो इनको मोटिवेट कर सके। वीडियो देखनी पढ़ना एक मजबूरी हो जाए। ज़रूर एक दिन कोशिश कर रहे हैं, एक दिन अच्छा वीडियो बनेगा, उस दिन हम सभी आदमी मिल कर के करेंगे ये चीज़ें। चलिए कुछ अच्छा क्वेश्चन ये है कि 10 नंबर क्वेश्चन ये है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 77/, यानी लास्ट का सब नंबर क्वेश्चन है, यानी 6 8 9 10 ये भी संख्या मालूम है कट रहा है, ये भी कट रहा है। काटे हो ये परमेय संख्या काटे हो 77/210 को, कौन सा काटे हो, काटना था, ये कट रहा है। देखिए ये परमेय संख्या 7 से जा रहा है, 7 7 नीचे में कितने 7 की या 1 के 0, यानी परमेय संख्या क्या बन गया, अब परमेय संख्या बन गया। तुम 77/210 को केवल समझो आप परमेय संख्या 11/30। अब 30 में 11/30 में क्यू क्या है, क्यू क्या है, अंकिता बताएगी क्यू 30 है। 30 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, निकालते हैं। क्यू 30 का अभाज्य गुणनखंड
30 का अभाज्य गुणनखंड कितने से जाएगा ये? 2 से, तो कितने हो जाएगा? 15, फिर 3 से 5, फिर 5 एकन। तो ध्यान देंगे हम इस 30 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 11 बट्टा इस 30 के जगह पे 2 गुने 3 गुने 5। लीजिए गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हुआ कि सर कहे आप बताएं कि शांत होने का कंडीशन है कि 2 गुने ही 5 होना चाहिए, 2 गुने, और 2 गुने 5 के अलावा इसमें एंट्री किसकी हो गई? 3 भी आ गए। सफीना मास्टर ध्यान देंगे कि 2 गुने 3 गुने 5 के अलावा क्या हुई? एक 3 की भी एंट्री हो गई। जैसे आ गया 3, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो ऐसे स्थिति में इस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे? देखो लिखोगे ये बात, चूंकि यहाँ Q बराबर नहीं है किसके? 2 का पावर m और गुने 5 के पावर n के। वेरी गुड। इसीलिए यह क्या है? अशांत है, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है। समझ में आई सभी को? तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता। जब 10 नंबर हो जाएगा तो हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको नोट कर लेंगे जब तक। तो सफीना बताएंगे आप कि इसमें इस 10 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। और कोई बच्चे बताएंगे? यदि प्रॉब्लम आ रही हो, शांत और अशांत न समझे हैं, तो फिर से इसको कंटिन्यू किया जाए, बात नहीं करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्वेश्चन है ही नहीं, केवल कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब ऊपर दिए गए प्रश्नों में, तो ऊपर क्या दिया है? यानी 1 में दिए प्रश्नों के, 1 में जितने भी प्रश्न थे ना, 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न में से मिल जाएगा। रुकिए ना, कोई पैसा अभी तक नहीं जमा किया, ठीक है? अच्छा देखिए अभी आ रहा है एगो बैच, ये सब कोई पैसा लाया हो? ठीक है, लीजिए। चलिए समझ गए सभी स्टूडेंट्स कि कह रहा है ऊपर दिए प्रश्नों में उन परमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। दशमलव प्रसार, अब क्या है भाई? ये तो शांत है तो हम बात कर ही दिए। अब ये क्या कह रहा है लिखने के लिए जो फिर से शांत है? अब दशमलव में लिखनी है। चलिए आप इनके बातों को तभी क्लियर हो पाएगी जब एक क्वेश्चन किया जाए, ठीक है? ठीक है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए देखिए क्या कह रहा है इसमें कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में
उन परमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अभी तो हम दशमलव प्रसार बता दिए शांत है या अशांत है, अब दशमलव प्रसार लिख कर दिखानी है, यानी दशमलव में ला करके दिखानी है कितना अंक के बाद दशमलव लगता है। तो आप लोगों को पता है, याद रखिएगा कि कौन कौन शांत था। हम पहला नंबर क्वेश्चन शांत था। तो देखिए डॉट क्लियर हो जाएगी, एगो क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगी। देखिए दो का पहला क्या है, 13 बट्टा क्या है 31-25। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, क्या कह रहे हैं, 13/31-25, 13/31-25। इसको अभी तो हम बता दिए ये शांत है। क्यों शांत है कि 2 गुने 5, क्यों क्या है 2 गुने 5 के रूप के है, तो ये शांत है। अब हमें दशमलव प्रसार लिखनी है। ये क्या है, यानी कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएंगे, ये दिखाइए कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएंगे, तो यही दिखानी है। और हम लोग अभी ये देखें तो इसका अगला स्टेप हो जाएगा 13 बट्टा, है ना, 31-25 के जगह पे हम लोग याद कीजिए क्या लिखे थे, 31-25 के जगह पे क्या यूज किए थे, 5 का पावर 5। फिर से आप निकाले, ये समझ जाएंगे। अरे 31-25 के जगह पे क्या यूज किए थे, 5 का पावर 5। अब 5 के पावर 5 है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 5 के पावर 5 है तो गुने 2 का पावर 5, इसमें 2 का पावर 5 से अपने मन से गुना कर दिए। अगले स्टेप में कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। 13 बट्टा, ध्यान देंगे अच्छे बच्चे वही होंगे जो टॉपिक को, कंसेप्ट को समझ जाएंगे। 5 का पावर 5 है, ये है इसमें, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 के पावर 5 से गुना कर देंगे। 2 का पावर 5 से इसमें गुना किए हैं तो हमें ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। नियम ये है कि गणित कहता है कि नीचे में किसी संख्या से गुना कर दे है तो ऊपर भी कीजिए, तो बात बराबर हो जाएगा। फिर से ये इसको गुना करके उसको गुना करके लिखेंगे तो कट जाएगा। ऐसा क्यों किए, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि 13 गुने 2 का पावर 5, सोचिए कितना होगा, जल्दी से बताएंगे। 2 का पावर 5, 2 का गुना 5 बार तो 32 आएगा। कितना आएगा, 32। ये 2 का पावर 5 तो 32 आया। इसको हम क्यों ऐसा सोचे, क्यों हम, भाई दशमलव कैसे बैठता है, सोचिए ना आप, दशमलव कैसे लगता है। दशमलव लगने के लिए नीचे में 10 है, यानी 7/10 है कोई, तो 7 और 1 अंक के बाद एगो 0 10 आ जाता है तो एगो दशमलव बैठा देते हैं यहाँ पे 1 अंक के बाद। और वही रहता 7/100 आ जाता, 100 आ जाता तो हम क्या करते, 7, 2 गो 0 आ गया तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 1 अंक अपने मन से एगो 0 दे देंगे, 2 अंक फिर दशमलव, फिर अच्छा लगने के लिए एगो और 0 डाल देते हैं, तो इतना लगा देंगे। यानी हम क्या किए, क्यों ऐसा किए, हम चाहते थे कि नीचे में 0 10 बन जाए, 10 का गुना बन जाए। तो बन तो रहा है, देखिए ना बन रहा है। इस दोनों 2 गुने 5 को गुना करेंगे ना, नियम है देखिए, 2 गुने 5 तो 10, 2 गुने 5 2 पंचे 10, 2 पंचे, इनका पावर कितने, 5। हाउ, कैसे सर कैसे, तो ये नियम है कि किसी ए का पावर m हो गुने b का पावर m हो तो a गुने b दोनों का पावर क्या कर देना, m कर देना। ये घातांक के नियम से में आते हैं। घातांक के नियम यानी आप 9th में पढ़े होइएगा जरूर, ये चीज़ें 9th में जरूर समझे होइएगा, समझ में आया। तो 2 गुने 5 10, इन दोनों का पावर एक के बार क्या, क्लियर है। चलिए 32 का गुना 13 से साइड में कर लेते हैं, 32 का गुना 13 से, 13 कन याद है तो 13 कन पढ़ लेते हैं। 13 दूना 26 हासिल 2, 13 तिया 39, 39 में 2 जोड़ेंगे तो 41। कितना आया ऊपर में, ऊपर में आया 416 बट्टा 10 का पावर 5 है, यानी क्या कि यानी 1 पर क्या गो 0 दीजिए, 5 गो 0 दीजिए। 1 पर कितना 0, 1 2 3 4 5 6 नहीं 5, क्लियर है।
यानी 10 का पावर 5 का मतलब क्या, 10 को 5 बार गुना, और 10 को 5 बार गुना करिएगा तो भाई एक पर क्या को जीरो होगा, 5 को जीरो ना। अब क्या होगा ध्यान दीजिए, तो 416 और दशमलव बैठाइए, कितने अंक के बाद, 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद 1 2 3 गो अंक है 3 गो अंक, हमको दशमलव बैठाना है 5 अंकों के बाद, तो हम अपने मन से 2 गो जीरो ले लिए, 5 अंक बढ़ा दिए। आगे में जीरो लगाने से कोई मतलब, पीछे लगता है तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, आगे में लगा सकते, 1 2 3 4 5 अंक हो गया। अब दशमलव लगा देंगे, फिर एक अंक, एक अच्छा लगने के लिए क्या दे देंगे, जीरो, यही कह रहा है लिखने के लिए, और आंसर आ गया। आप आंसर देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा 0.0416, आंसर आ गया। इसी को कह रहा था कि इस परमेय संख्या को दशमलव प्रसार लिखिए, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार 0.00416। क्या किसका लिखना है, केवल जो शांत है इसी का, अशांत वाला का दशमलव प्रसार निकालना बहुत मुश्किल है, यानी कटवे नहीं करता रहेगा, जो शांत है उसी को निकालना है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता रहता है, ध्यान से सुनिए कैसे पूछता रहता है, ध्यान से सुनिए पहले क्वेश्चन संभव। एक तो क्या कहेगा दशमलव प्रसार लिखने के लिए ऐसे, और दूसरी बात तो या शांत है या अशांत है, ये बता दीजिए, 2 चीज़ करना सीख गए। इसमें क्या पूछ देता है कि परमेय संख्या 13/3125 में दशमलव प्रसार लिखने के लिए कितने अंकों के बाद दशमलव आ जाएंगे, कितने अंकों के बाद दशमलव आ जाएंगे। तो देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव लग रहा है, 1 अंक, 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद दशमलव लगते हैं। कितने अंकों के बाद दशमलव लगते हैं, 5 अंकों के बाद। तो ये तीसरे तरह से भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जगह है मेरे पास, एकदम पर्याप्त जगह है, जितनी होनी चाहिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 भी याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी शांत था कि नहीं, 2 भी शांत था कि नहीं, 2 भी शांत था। और हम इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 17/8 के जगह पे हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। भाई अब तो लिख सकते हैं ना, कि फिर से आवाज गुणनखंड लिखे, पता है सभी को। अंकिता समझने की कोशिश करेगी, ध्यान देंगे, सही बच्चे ध्यान देंगे। 17/2 का पावर 23 है, 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 5 था, तो हम 2 एक्स्ट्रा में अपने मन से क्या कर दिए, 2 के पावर 5 से ऊपर नीचे भी गुना किया और ऊपर भी किया। अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 3 है, तो किससे गुना करिएगा बताइए तो, 5 का पावर 3 से नीचे भी, और ये दोनों जगह करने से संख्या में फर्क नहीं पड़ता है, किया जा सकता है। ऐसा क्यों करते हैं मालूम है, किसी तरह 10 का पावर हो जाए, और 10 का पावर हो जाएगा तो दशमलव हम बैठा लेंगे, इसीलिए करते हैं, समझ गए। चलिए ध्यान देंगे, तो 17 गुने 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब कितना होता है, कोई बताएंगे? नहीं, जिनको नहीं है 5 का क्यूब नहीं पता है, तो जल्दी से 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 पंचे 25, 25 पंचे कर लेंगे। लेकिन मुझे तो पता था, आपके लिए हम ऐसे किए हैं, मुझे भी पता था कि 125 होगा, ठीक है। चलिए, और ये कितना हो जाएगा बताएगी अंकिता। जिस तरह से यहाँ पे 2 गुने 5 मिलके 10 का पावर 5, यहाँ पे कितने हो जाए, 2 गुने 5 मिलके 10 का पावर कितना, 3। समझ गए कि नहीं, कितना आसान है, दशमलव बनाना है, दशमलव में लिखना है। अब 17 कण याद है आप लोगों को, चलिए मेरे साथ गुना कीजिए 17 कण। आप लोगों को 17 कण आप 7 से, फिर 1 से नहीं, 17 ही कण से पढ़िए। 17 पंचे 85, 85 में 85 का 5 हासिल 8, 17 दूना 34, 34 में 8 जोड़िए, 34 में पहले 6 जोड़िए, तो 40 और 2 42, 42 का 2 हासिल 4, 17 एकन 17, 17 4 21, वेरी गुड 21। और 10 का पावर 3 है, तो क्या करेंगे, 1 पर क्या को जीरो लग जाएगा, 3 गो, इसको मिटा दिया जाए। तो इस प्रकार से हम दशमलव में आराम से लिख सकते हैं। 21 25 संख्या है मेरा, और कितने अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। इस बार जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी,
तो यही आपका क्या हो गया, मिल रहा है ना आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोग खुद से बनाएंगे आगे के क्वेश्चन, इसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। चलिए ऑन कर दीजिए। चलिए बोलिए, अब बोलिए क्या डॉट है। ये वाला सवाल में 13 गुने 2 का पावर 5 है, नीचे में भी 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 5। ठीक है। तो सर ई में 2 का पावर 5 आ गया, ऊपर में भी। हाँ और ई में सर 2 का पावर 3 भी है, तो ऊपर में क्यों नहीं आया 2 का पावर 3? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। असल इसमें सवाल में दे ही दिया है 2 का पावर 3। ये हम इसको देखिए, बहुत बढ़िया डॉट पूछे। आप पहले पूछना चाहिए ये एक चीज़। देखिए आप पहले इसको समझिए तब इसको समझिएगा। हम 31-25 के जब पे 5 का पावर 5 लिखे, 31-25 के जब क्या लिखे, हमें 10 का पावर 5 करने के लिए 10 का पावर हम चाह रहे थे मन में कि 5 आ जाए, तो 5 का पावर 5 तो ये है, ये वाला सेम चीज़ यहाँ से तो सेम है। एक्स्ट्रा में हम 5 के पावर 5 में हमने क्या कर दिया, 2 के पावर 5 से गुना कर दिया। तो इसमें गुना किया ना नीचे में 2 के पावर 5 से, तो हमें क्या करना पड़ा, ऊपर में भी गुना करना पड़ा। इतनी बात समझ गए। आपका डॉट यहाँ पे सही है, ये चलो ये हो गया। तुम्हारा डॉट ये है कि यहाँ पे 2 का पावर 3 था, तो यहाँ में 2 का पावर 3 क्यों नहीं लिया गया, कि हम 2 का पावर 5 के जब पे 2 का पावर 3 होना चाहिए। असल गड़बड़ क्या हुआ, यहाँ 2 का पावर 5 था तो हम गुना किए 2 का पावर 5 से, गड़बड़ हो गया। 5 का पावर 5 था तो हम गुना किए 2 का पावर 5 से। इसमें आ ही गया 2 का पावर 3, तो हम इसमें गुना किए किससे, इसमें अपने मन से क्या गुना किए, 5 के पावर 3 से। तो ऊपर भी 5 के पावर 3 से ना गुना होगा, कैसे हो जाएगा 2 का पावर 3 से। क्लियर हो गया अब। चलिए उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। देख रहे हैं कि अली सर हमसे पूछ रहे हैं कि अली सी कि सर ऐसे ही बनेगा। तो देखिए अब 2 क्वेश्चन, अली को एक दिन वायरल कर देंगे। एक दिन यही वाला गीत है ना जो गाया था, इनको गवाएंगे क्लास में और इनका वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, सफीना को तो वायरल करवा देंगे ताकि इनके पापा है मलेशिया में, मलेशिया तक पहुंच जाए इनके वीडियो। हाँ चलिए ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 3 शांत था, 3 शांत है, बताइए ना। अशांत है तो इसको छोड़ दीजिए। 4 नंबर शांत है, 4 नंबर शांत है। तो चलिए चूंकि कंडीशन लगा दिया जो शांत है उसी को दशमलव में लाइए, जो शांत है। दीपक समझ रहे हैं, दीपक की तरह समझ रहे हैं कि नहीं बताओ दीपक, समझ में आ रहा है जितनी बातें बता रहे हैं। देखिए बहुत आप बहुत सिंसियर बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं कि जरूर कुछ बहुत थोड़ी बहुत समझ रहे हैं। अरे ध्यान दे, सबसे पहला काम कि ये परिमेय संख्या कट रही है, ये परिमेय संख्या क्या हो रही है, तो कट रही है। तो पहला हमारा उद्देश्य ये होगा इनको काटा जाए। 5 तिया 15, ये 5 से कितने बार में, 5 तिया, वेरी गुड। तो 3/320। फौरन हम साइड में क्या करेंगे, 320 का हमको याद नहीं आ रहा है कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, तो 320 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। चलिए यहीं पर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 320 कितना आएगा, 2 से 2 1 2 2 6 12 0। ये वाला क्वेश्चन लाजवाब है। देखिए जिनका नहीं पता था हम निकाल लिए कि नहीं, तो क्या आया ध्यान दें, 3/320 के जगह पे क्या लिखेगा, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और गुने 5 के पावर कुछ नहीं, 0 नहीं लेंगे, 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 है यहाँ पे क्या है, 1 है। लीजिए 1 लिख दिए आपके चक्कर में। हाँ
3 को अब सोचिए यहाँ दो का पावर 6 हाईएस्ट आया, यहाँ भी 5 का पावर 6 होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? तो तभी हम 10 का पावर डायरेक्ट 6 ले लेंगे और 6 के बाद 10 लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे इस बार क्या करेंगे, ध्यान देंगे सही बच्चे कि 2 का पावर 6 है और गुने 5 का पावर 1 है ये है, तो हम इसमें 5 के पावर 5 से फिर गुना करेंगे। क्या करेंगे, नीचे में 5 के पावर 5 से फिर गुना करेंगे, तो हमें ऊपर भी जाना पड़ेगा 5 के पावर 5 गुना करने। सफीना को क्या दिख रही है, समझ में आ रही है कि नहीं सफीना को? क्लियर है रे? हाँ। यार काहे नहीं झोल खत्म हो रहा है कि 5 का पावर 5 कहाँ से आ गया? अरे 6 बनाने की हम ये 5 का पावर 1 अपने मन से लाते हैं ये चीज सब कि मुझे 10 का पावर 6 बनाना है, 10 का पावर 6 बना है। 10 का पावर 6 कैसे बनेगा? तो 2 का पावर 6 और गुने 5 का पावर 6 रहेगा तभी ना 10 का पावर 6 बनेगा। तो कैसे लिख देंगे तुम? 5 का पावर 1 है तो तुम कैसे लिख देगा? हाँ ये जोड़ देंगे, सही मन में आया है तुम्हें कि जोड़ देंगे। तो 3 गुने 5 का पावर 5, याद कीजिए नहीं 31 25 आएगा, 31 25 आएगा बट्टा 2 का पावर 6 गुने ये 5 का पावर 5 और 1 मिल के क्या हो जाएगा 5 का पावर 6। समझ गए? तो अब ये नहीं कहिएगा सर यहाँ पे 2 को 5 कैसे आ गया। भाई अभी ये डॉट क्लियर कर लीजिए, वीडियो रोक देते तब जाके कहते। क्लियर है कि ये तो छोटा 5 आया पहले इस मार्क का, अब हमको 2 का पावर 6 हाईएस्ट आ गया, हम इसमें क्या किए 5 के पावर 5 से गुना किए और 5 1 क्या हो गया 6। कोई कैसे ले लीजिएगा भाई, कैसे ले लीजिएगा आप? ये आप 2 का पावर 6 है तो आप 2 का कोशिश कीजिएगा ना 5 के पावर 6 बनाने की। तो 5 के पावर 6 बनाने के लिए 5 का पावर 1 है था, हम 5 के पावर 5 से गुना कर लिए, कुछ भी नहीं ले लेंगे बराबर हो जाए जी। चलिए अब क्या करेंगे 31 25 में हम लोग 3 से गुना करेंगे। देखिए आप लोग साइड में गुना करते रहते हैं, लिखे 31 25, रे भाई इसमें 3 से गुना, रे गधा तुम गुना से बाहर सब क्या याद किया, यहीं पे गुना कर। देख तो हम कितना जल्दी गुना कर लेते हैं। चलिए समय भी बचती है, 3 5 6 15 हासिल 1, 3 2 6 1 7, 3 1 3, 3 3 9 बट्टा 2 गुने 5 10 इनका पावर 6, 93 75 बट्टा 10 का पावर 6 यानी 10 को 6 बार गुना और 6 बार गुना करेंगे तो 1 पर 6 गो 0, 1 2 3 4 5 6 और कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे? 6 अंक के बाद। और इसमें हमको दिया है 4 ही अंक, 4 अंक, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक और दशमलव लगाना है 6 अंक के बाद। तो 2 गो अपने मन से अंक बढ़ा दिए, कितने हो गया 6, तब दशमलव, फिर एगो अच्छा लगने के लिए 0। बोलो धीरे धीरे तुम लोगों की डॉट क्लियर हो रही है कि नहीं? हो रही है तो फिर अगला क्वेश्चन बनाओ जो शांत वाला है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कर देंगे जब तक। देखिए ये प्रश्नावली को एंड ही कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 6 शांत है। अब मिलाएंगे जो बना लिए हैं, मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 23 बट्टा 2 का क्यूब और 5 का, तो इसके बीच में गुना नहीं लिया ना, तो अपने मन से गुना ले लीजिए। ले लिए, कोई दिक्कत किसी को? अगर पूछता है ये शांत है या अशांत है तो देखी के बता दे। 2 गुने 5 है तो शांत है नहीं? अंकिता नहीं ध्यान दे रही है तुम इधर। 2 गुने 5 है तो ये शांत है। अब साथ में ये कह रहा है कि इसमें दशमलव में बदलेंगे। ठीक है, स्कूल के टाइम में छुट्टी हो जाएगी, बात क्या कर रही हो तुम? ये
ये इसको दशमलव में बदलेंगे तो दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा और दशमलव में क्या संख्या आएगा ये बतानी है। तो हम बोले हैं इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का पावर 3 है। तो आपको दिमाग में सोचनी है कि 5 के पावर 2 को भी हम 3 बना दे, तो 5 के पावर 3 बना दे, क्या सोचिएगा, कैसे सोचिएगा बताइए। तो 23 बट्टा 2 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर है, ये है 5 के 5 से और गुना कर देंगे नीचे में, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, समझ गए। तो 23 पंचे बोलेंगे कितना होगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 11, 115। आप ऐसे चिन्ह दे रहे हो, ये ऐसे चिन्ह नहीं दोगे, क्या दोगे, बराबर दोगे। ये चिन्ह कब लगता है, किनको पता है, ये चिन्ह पहले ऑलरेडी बराबर हो तो भी ये चिन्ह लगते हैं। तो 2 का क्यूब गुने ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर का 1 मिल करके क्या हो गया 5 का। जहीर बताएंगे ऐसे ही सोचे कि नहीं, सेम ऐसे ही बनाए हैं कि नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। तो 115 बट्टा और ये 2 गुने 5 मिल करके 10, पावर कितना 3। समझ में आ रहा है सभी बच्चे को। फिर 115 बट्टा 10 का क्यूब मतलब 10 को 3 बार गुना, और 10 को 3 बार गुना करेंगे तो एक पर कितना 0, कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक दशमलव फिर 0। ये अच्छा लगने के लिए, वेरी गुड, ये अच्छा लगने के लिए 0 देते हैं आगे में। खैर इनकी आवश्यक, आगे कंपटीशन में आएंगे तो ये सब लगते भी नहीं है। तो समझ में आ गया होगा। अगला कौन शांत है, बोलिए जल्दी। 6 बट्टा 15 भी शांत है। चलिए बाकी अब आसान क्वेश्चन सब है, देखिए बाकी क्वेश्चन नंबर क्या है, 8, क्वेश्चन नंबर 6 बट्टा 15, 6 बट्टा, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये देखिए 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 3 पंच, तो पर में संख्या क्या हो गया 2 बट्टा 5। आप अपने लोग को 10 बनाना है तो नीचे भी 2 से गुना और ऊपर भी 2 से गुना। देखिए कितने आसान है, नीचे भी 2 से गुना और ऊपर भी, तो ऊपर में 2 दूनी 4, नीचे में 5 दूनी 10, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, लगा दिए, आंसर। सफीना खातून समझ में आई, बना लिए, बहुत बड़ी। देखिए बहुत खुशी हो रही है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं दानिश एक बार में समझ जाते हैं। चलिए बना लिए, फिर भी मुझे वीडियो कंप्लीट करने के लिए अन्य बच्चों के भी ये भी बनाया, उनको भी खुशी आया कि हम बनाए हैं सर आप ही के जैसे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन। नो नहीं है, 9 शांत नहीं है। तो ऐसे स्थिति में तो हम डायरेक्ट हम देख रहे हैं शांत होने के कंडीशन है। देखिए एक दिमाग में हमें आइडिया आ रही है, इसको दूसरे एंगल से बनाया जा सकता है। कैसे सोचिए, एक तो ये तरीका बना सकते हैं, दूसरा एंगल क्या है कि सीधे 35 बट्टा 50 है तो ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना, तो 35 अरे ठीक है काट सकते हैं भाई। तो 35 दूना 70, 70 दूनी 50 दूनी 100, 1 1 0 गया, तुमको आया होगा 7 बट्टा 10। देखो अब 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तुम लोगों को के पाठक को देखना है ना। और ये 10 नंबर भी शांत है, तो उम्मीद करते सही बच्चे समझ गए हैं। कल आइए तो कल 3 नंबर क्वेश्चन सही बच्चे ध्यान देंगे। आप लोग यही चैप्टर को फिर से रिवीजन कर लेंगे और बना करके दिखाएंगे, ठीक है।